जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टी थ्रेडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसका नेम है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, इसे हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम में, फुल एक्सप्लेनेशन दे के हम आपको बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन कंट्रोल मल्टीपल थ्रेड्स और अमोंग नंबर ऑफ थ्रेड्स ओनली वन थ्रेड विल एंटर इनसाइड द सिंक्रोनाइज्ड एरिया। सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन को या फिर अमोंग नंबर ऑफ थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन को रोक के केवल एक ही थ्रेड को उस टाइम पे एग्जीक्यूट करा के सिंक्रोनाइज एरिया में ले जा सकते हैं। तो ये काम हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास एक सिंगल रिसोर्स हो और उस रिसोर्स को सेम टाइम में मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं, तो उस समय पे हमें रॉन्ग रिजल्ट मिल सकता है। उस केस में हम सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं। तो मैंने नोट सेक्शन में सेम वही चीज़ लिखा है। मैंने क्या लिखा है, द मेन पर्पस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज़ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाने का एक मेन मकसद यही था कि मल्टी थ्रेडिंग में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो मल्टी थ्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या था, व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स आर ट्राइंग टू एक्सेस सेम रिसोर्स एट सेम टाइम, ऑन दैट सिचुएशन इट में प्रोवाइड सम रॉन्ग रिजल्ट और करप्टेड डेटा। जब मल्टीपल थ्रेड एक रिसोर्स, एक सेम रिसोर्स को सेम टाइम में एक्सेस करते हैं तो उस समय क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग में हमें रॉन्ग रिजल्ट मिलता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जावा ने एक कॉन्सेप्ट लाया। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, सिंक्रोनाइजेशन। इस सिंक्रोनाइजेशन की मदद से ही हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन जब हम परफॉर्म कराते हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाता है। एक रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक थ्रेड ही एक टाइम पे आता है। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जावा में सिंक्रोनाइजेशन को हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला होता है मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन, सेकंड होता है ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन। दोनों में बेस्ट होता है ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद हम इसे भी डिस्कस करेंगे। मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन में देखो, सबसे पहले हमने मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड रन, और इस रन मेथड के अंदर हमने कुछ कोड लिखा हुआ है। तो ये सेम रिसोर्स है, समझ लो। सेम रिसोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि T1, T2, T3 ये तीनों उसी सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये हमारा नॉर्मल रन मेथड है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास टोटल कितना थ्रेड है, T1 थ्रेड। सबसे पहले T1 आएगा, उसके बाद T2 आएगा, ठीक है, और ये T3। तो ये तीनों थ्रेड देखो रन मेथड के अंदर सेम टाइम में एंटर करें और इस रिसोर्स को, सेम रिसोर्स को ये तीनों थ्रेड सेम टाइम में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे जब भी मल्टी थ्रेडिंग में होता है कि जब हमारे पास एक रिसोर्स हो और उसको एक्सेस करने वाले मल्टीपल थ्रेड्स हो और सेम टाइम में जब वो एक्सेस करते हैं तो हमें कुछ गलत रिजल्ट मिलता है, करप्टेड डेटा शो होता है। रियल लाइफ एग्जांपल से आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं और अच्छे से। मान लो ये हो गया एक बैंक, ठीक है, ये हो गया एक बैंक और इस बैंक में हमारा जॉइंट अकाउंट है। इसमें मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है और हमारा भाई है। हम तीनों का जॉइंट अकाउंट है और इसमें 5000 बैलेंस है हमारा टोटल, ठीक है। अब मान लो ये T1 हो गया मैं, T2 हो गया मेरा भाई और T3 हो गया मेरा फ्रेंड। हम तीनों का जॉइंट अकाउंट इसी बैंक में है, ठीक है, इसमें हमारा जॉइंट अकाउंट है। तो अभी अगर सेम टाइम पे मैं और मेरा फ्रेंड और मेरा भाई हम तीनों इस बैंक में गए और इस 5000 अमाउंट को हम सेम टाइम में विड्रॉ कर रहे हैं, मैं भी विड्रॉ कर रहा हूँ, T2 भी विड्रॉ कर रहा है, T3 यानी मेरा फ्रेंड भी विड्रॉ कर रहा। तो हमें क्या शो होगा कि मैंने भी 5000 विड्रॉ कर लिया, T2 भी विड्रॉ कर लिया, T3 भी विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमने सेम टाइम में अमाउंट को विड्रॉ करा। तो ये प्रॉब्लम है, ये करप्टेड डेटा है। हमें क्या शो होना चाहिए था कि अगर मान लो मैंने विड्रॉ कर लिया 5000
तो इन दोनों को क्या बोलना चाहिए था, इनसफिशिएंट बैलेंस, यू कांट विड्रॉ, क्योंकि हमने 5000 पहले ही T1 ने निकाल लिया। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग क्या बोलता है कि अगर सेम टाइम में एक ही रिसोर्स, यहाँ पे देखो रिसोर्स एक ही है 5000, मल्टी थ्रेडिंग बोलता है कि अगर सेम टाइम में एक ही रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस करने के लिए जाएंगे तो उन सभी को रिसोर्स दे दिया जाएगा, यानी 5000 मल्टी थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगा। तो ये करप्टेड डेटा है, क्योंकि बैंक में टोटल 5000 है और 5000 को तीनों पर्सन सेम टाइम में निकाल रहे, तो तीनों को अगर 5,000 मिल जाएगा तो टोटल अमाउंट है तो 15,000 हो गया। तो यही 15,000 हमें मल्टी थ्रेडिंग में एज अ रिजल्ट शो होगा, तो ये करप्टेड डेटा है, इसी को हम बोलते हैं रॉन्ग रिजल्ट। तो ये प्रॉब्लम था मल्टी थ्रेडिंग में। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जावा ने क्या कॉन्सेप्ट लाया, जावा ने कॉन्सेप्ट लाया सिंक्रोनाइजेशन का। तो इसमें क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन में ये T1 थ्रेड है, ये अभी अपना T2 थ्रेड है और ये वाला हमारा T3 थ्रेड है। तो अगर हम इस रन मेथड को सिंक्रोनाइज कर देते हैं ना, तो इस रन मेथड के अंदर इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए सेम टाइम में केवल एक ही थ्रेड आएगा। अगर मान लो ये T3 थ्रेड हमारे रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आया है रन मेथड के अंदर, तो ये दोनों बाहर ही वेट करेंगे, ये भी वेट करेगा और ये भी वेट करेगा यहीं पे। मान लो ये T3 अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया, इसने रिसोर्स को एक्सेस कर लिया, उसके बाद ये T1 T2 में से मान लो ये T2 आया रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, अभी इसका काम हो चुका है, ठीक है। अभी ये T2 आया अंदर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो इसको क्या बोलेगा कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, T3 ने ऑलरेडी इस रिसोर्स को एक्सेस कर लिया है, इसको नहीं मिलेगा। उसके बाद जब ये काम ख़त्म कर लेगा, ये T1 अंदर आएगा, T1 जब सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो बोलेगा कि रिसोर्स को T3 ने एलोकेट कर लिया है, T2 आया उसको नहीं मिला क्योंकि T3 ने पहले ही ले लिया रिसोर्स को, आपको भी नहीं मिलेगा। इस रिसोर्स को आप कंसीडर करो 5000 हमारा बैलेंस है, ये तीनों मेंबर है जॉइंट अकाउंट के। तो अगर इसने सबसे पहले आके 5000 विड्रॉ कर लिया तो इन दोनों को थोड़ी ना अमाउंट विड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि बैंक में भी कितना बचा, 0 बैलेंस बचा। तो इन दोनों को बोलेगा सॉरी बैलेंस इज़ नॉट अवेलेबल। तो यही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम मेथड को सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो एक समय में एक ही थ्रेड एंटर करेगा सिंक्रोनाइज्ड एरिया के अंदर। ये हो गया हमारा सिंक्रोनाइज्ड एरिया। सिंक्रोनाइज्ड एरिया में एक ही थ्रेड एंटर करेगा, वो रिसोर्स को एलोकेट करेगा। अगर रिसोर्स अभी बचा हुआ है तो बाकी को मिलेगा जब वो आएंगे, अगर नहीं बचा है तो बाकी को बोलेगा रिसोर्स नॉट अवेलेबल। और इसमें हमारा रॉन्ग रिजल्ट नहीं आएगा, करप्टेड डेटा नहीं आएगा। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको शो करके भी दिखाया है। सेकेंड टाइप है हमारा ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन। तो ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन में हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें हमारा टाइम सेव होता है। वो कैसे, मान लो ये हमारा होटल नाम का पब्लिक वॉइड मेथड है, तो जितना भी थ्रेड है जैसे T1 थ्रेड वो इस मेथड के अंदर एंटर कर चुका है, T2 थ्रेड भी मेथड के अंदर एंटर कर चुका है, T3 थ्रेड भी हमारा इस मेथड के अंदर एंटर कर चुका है। तो जो भी टाइम कंज्यूमिंग कोड है सबसे पहले ये तीनों थ्रेड सेम टाइम में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो इनका टास्क क्या है, मान लो इस सिंक्रोनाइज्ड एरिया के अंदर एक मिठाई है, ठीक है। मिठाई का नाम क्या रख दें, यहाँ पे मिठाई ही लिख देते हैं हम। एक मिठाई है, एक मिठाई को खाने के लिए 3 मेंबर है यहाँ पे T1 T2 T3। तो अभी इस मिठाई को खाने के लिए सबसे पहले इन्हें चम्मच लेना होगा। तो मान लो होटल में स्पून यहाँ पे रखा हुआ, तो ये तीनों क्या करेंगे, स्पून ले चुके हैं, यहाँ पे आके स्पून इन्होंने कलेक्ट कर लिया। तो अगर ये एक सिंगल मिठाई इस सिंक्रोनाइज्ड एरिया के अंदर, इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर हम नहीं रखेंगे तो ये तीनों सेम मिठाई को खाने के लिए सेम टाइम में आएंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या बोलेगा कि तीनों को एक एक मिठाई मिल गया। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मिठाई एक ही है, मेंबर 3 थे, तो तीनों को एक एक कैसे मिल सकता है। मल्टी थ्रेडिंग का यही प्रॉब्लम था, इसी को दूर करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड टेक्निक को लाया गया। तो इसमें क्या होगा कि अभी केवल एक मेंबर ही इस सिंक्रोनाइज्ड एरिया में आएगा और मिठाई को खाएगा। और मान लो पहला मेंबर मिठाई को खा लिया तो अभी यहाँ पे कितना मिठाई बचा, 0 बचा। तो जब सेकंड वाला मेंबर आएगा, इसके जाने के बाद जब सेकंड आएगा तो उसको बोलेगा कि मिठाई नहीं है, मिठाई ख़त्म हो गया। थर्ड वाला आएगा तो उसको भी बोलेगा मिठाई नहीं है, मिठाई ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले वाले ने ख़त्म कर दिया।
तो ये यहाँ पे हमें सही रिजल्ट मिल रहा है सिंक्रोनाइज्ड बनाने के बाद इस ब्लॉक को। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सिंक्रोनाइजेशन का। जब रिसोर्स सोन हो टाइम सेम टाइम में मल्टीपल थ्रेड सेम रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए आ जाए तो करप्टेड डेटा शो ना होने के बजाय सिंक्रोनाइज में हमें सही रिजल्ट शो होता है। तो मेथड लेवल और ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंस क्या है कि ब्लॉक लेवल में ब्लॉक के बाहर आके इंतजार करते हैं, मेथड के अंदर आ जाते हैं थ्रेड, लेकिन मेथड लेवल में मेथड के बाहर यहाँ पे इंतजार करते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ब्लॉक लेवल में टाइम हमारा कम लगता है क्योंकि ये टाइम सेविंग है, आधा काम यहीं पे थ्रेड कर लेते हैं अपना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।